मैं तुम्हें कितना बताती थी कि वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। होती है ना, वो औरतें होती है जिनका मर्द का बच्चा होता है। तुमसे किसने कह दिया कि दरअक्साई को मैंने भेजा? दरअसल की इस फैसले के बाद कि खजिस्ता अब आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात हादी के लिए बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारा कुछ आयमा का किया धरा है। वो आयमा से बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ वो डॉक्टर शहरयार अपनी माँ को भी बता देगा। सब कुछ करने के बावजूद भी आयमा शर्मिंदा नहीं होगी, बल्कि हसन से कहेगी, मैं तुम्हें नहीं कहती थी कि हादी खजिस्ता में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं थे। इस पर हसन उसे कहेगा कि जाकर ये बात मम्मी और डैडी को बताओ, ताकि उनको भी पता चले मेरा मुंह क्या देख रही हो। वो भी डांट कर उसे वहां से भगा देगा। आयमा हादी से बात करने की कोशिश करेगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी कि तुम अब उस इलाके में मत जाओ, वहाँ ख़तरा है, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वो कहता है कि किसी को तो ये कदम उठाना है, मैं खजिस्ता के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोरे का घुटना उतर जाने पर सब तकलीफ़ में होते हैं कि किसी तरह मोरे को सुकून मिल जाए, लेकिन कोई भी मोरे का इलाज करवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने पर तैयार नहीं। इस पर खजिस्ता को बहुत गुस्सा आएगा और कहेगी कि मोरे का घुटना उतर गया है, इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मोरे दर्द से चिल्लाई जा रही है। दरअसल को मोरे की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। वो खजिस्ता से पूछेगा कि क्या शहर में लेडी डॉक्टर मोरे का इलाज कर सकती है। इस पर खजिस्ता उससे कहेगी कि हाँ, वो लोग डॉक्टर होती हैं, वो औरतों का भी इलाज करती हैं, उनके मर्द के बच्चे होते हैं, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं होते जो अपनी औरतों को मारते पीटते हैं और घर में बंद रखते हैं। हादी के दोस्त उससे समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा उस इलाके में जाना बहुत ख़तरनाक है, लेकिन हादी अपने दोस्तों की बात मानने पर तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं वहाँ जाकर ज़रूर रहूँगा। जो कुछ आयमा ने वहाँ किया है उसे किसी को तो ठीक करना है। अगर मैं भी चुप करके बैठ जाऊँगा तो ये खजिस्ता के साथ नाइंसाफ़ी होगी और मैं ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। मैं जाकर आयमा की सारी सूरत हाल उनके आगे रखूँगा कि किस तरह आयमा ने बहराम और सनोबर के साथ मिलकर ये काम किया है। आगे इमरोज़ की मर्ज़ी कि वो क्या फ़ैसला करता है। मैं खजिस्ता को वापस लेकर आऊँगा। मैं किसी को उसका कैरियर इस तरह दांव पर लगाने की इजाज़त कभी भी नहीं दे सकता। डॉक्टर हादी खजिस्ता को भी कॉल करेगा और कहेगा कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो उसे वहाँ पर आने से मना करती है, क्योंकि दरअज़ई को उसका आना नागवार गुज़रता। दरअज़ई खजिस्ता से भी पूछता है, बार बार पूछता है कि तुम बताओ, क्या मोरे को वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है। इस पर खजिस्ता अच्छी खासी सुना कर रख देती है कि तुम्हारे जैसे जाहिल मर्द होते हैं जो अपनी औरतों को मारते पीटते हैं। अगर तुम मुझे डॉक्टर बनने देते तो आज मोरे इस तरह दर्द से न तड़प रही होती, बल्कि गांव की कोई भी औरत इस तरह दर्द से कभी नहीं तड़पेगी। लेकिन तुम ये बात समझते ही नहीं हो। हादी इमरोज़ लाला के पास पहुंच जाएगा और उनको बताएगा कि इस साजिश में आपके घर की कोई औरत भी शामिल है और इस इलाके की एक लड़की सनोबर भी शामिल है, जिसने मेरी कज़न के साथ मिलकर ये घटिया हरकत की है। इस पर इमरोज़ उसे कहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि दरअज़ई तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन हादी कहेगा कि मैं खजिस्ता को लिए बग़ैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर इमरोज़ लाला कहेगा, तुम्हें हमारे यहाँ की रिवायतों का नहीं पता। अगर तुम नहीं जानते कि खजिस्ता को कुछ हो और तुम्हें कुछ हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर दरअज़ई भी पहुँच जाएगा और कहेगा कि यह खबीस का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने इसको मना किया था कि आइंदा इस इलाके में अपनी शक्ल ना दिखाए, तो फिर ये यहाँ पर क्या लेने आया है। इस पर इमरोज़ लाला उसे समझाएंगे कि तुम बात को समझो, मेरा मेहमान है और हम मेहमान की इज्जत करते हैं। इमरोज़ लाला हादी की बातों पर यकीन करते हुए जाकर शानसे से पूछेंगे कि तुम बताओ, उस दिन दरअज़ई को कैंप तुमने भेजा था और तुम्हें डॉक्टरनी ने फ़ोन किया था। इस पर वो कहेगी, खान तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। लेकिन इमरोज़ के गुस्से को देखते हुए वो सब कुछ सच बताने पर मजबूर हो जाएगी और कहेगी कि आयमा ने उससे कहा था कि वो दरअज़ई को वहाँ पर भेज दे और मेरे साथ सनोबर भी शामिल है। तब इमरोज़ लाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो शानजे पर हाथ भी उठा देगा। डॉक्टर हादी वहाँ से नाकाम लौटेगा और बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि उसे लगता है कि खजिस्ता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। वो ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहा होगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। अगर उस दिन वो कैंप का सारा इंतज़ाम अच्छे से संभालता तो कभी भी आयमा खजिस्ता को मर्दों के कैंप में ना भेज पाती। वो अपने आप को कसूरवार समझ रहा है और समझ रहा है कि खजिस्ता
خجستہ کی پڑھائی کا سلسلہ رک جانے میں اس کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ درغزئی کا۔ درغزئی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ وہ خجستہ سے کہے گا کہ اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میری ایک شرط تمہیں ماننی ہوگی، جس پر خجستہ